स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। ये कथा भगवान जगन्नाथ के ऐसे भक्त की है जो सामाजिक रूप से एकदम साधारण है, लेकिन चेतना तथा भक्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर पुरी में मौजूद है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं जो कि हम सबको अचंभित कर देते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ समर्पित एक पवित्र मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण की अनेक मधुर लीलाएं हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। ऐसी ही जगन्नाथपुरी की एक अद्भुत चमत्कारी लीला करने के कारण भगवान जगन्नाथ को भोजन के बाद पान खिलाने की प्रथा का आरंभ हुआ। तो आइए जय जगन्नाथ का नाम लेकर इस कहानी का शुभारंभ करते हैं। साथियों, एक समय की बात है, जगन्नाथपुरी में प्रभुदास नाम का एक सामान्य व्यक्ति थे जो कि पान बेचते थे। ये भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। ये अकेले ही रहते थे और पान बेचकर प्रतिदिन उतनी धनराशि इकट्ठा कर लेते जिससे उनका जीवन यापन हो सके, और बाकी का समय वे जगन्नाथ जी के मंदिर में ही बिताते थे। कई बार जगन्नाथ जी को देखकर प्रभुदास भावावेश में आकर रोने लगते थे। प्रभुदास दिन में देखते थे कि भगवान जगन्नाथ को 8 बार विभिन्न प्रकार के 56 भोग अर्पित किए जाते हैं, और फिर ये सोचते कि भगवान आपको भोग अर्पित करने के बाद पान और सुपारी भी अर्पित की जाए जिससे आपका भोजन संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि आपके मंदिर में अभी तक पान सुपारी अर्पित करने का कोई प्रथा अभी तक प्रचलित नहीं है। फिर मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं और मेरे भीतर कोई योग्यता भी नहीं है जिससे मैं इस प्रथा का प्रारंभ कर सकूं। लेकिन मेरे भीतर ये अगम्य इच्छा है कि किसी दिन मैं आपको पान सुपारी अर्पित कर सकूं। बस ये सोचकर प्रभुदास प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को पान अर्पित करने लगे थे। एक रात जब प्रभुदास अपनी कुटिया में सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां 2 सुंदर नौजवान, जिनके घुंघराले बाल थे, कानों में कुंडल थे, उनके वस्त्र चमक रहे थे। इतना सलोना रूप था कि कोई भी उनके दर्शन करके मंत्रमुग्ध हो जाए, ऐसा उनका स्वरूप था। वे दोनों प्रभुदास की कुटिया में आए और उनसे पान खाने के लिए बोले। कई दिनों तक वे दोनों युवक पान खाने प्रभुदास की कुटिया पर आते रहे और प्रभुदास उन्हें पान खिलाते रहे। एक दिन मध्य रात्रि का समय था। श्री मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। सभी भक्त तथा पुजारी अपने अपने घर वापस जा चुके थे। उस समय मंदिर के सेवक बलराम दास जी, जो कि भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, जगन्नाथ जी की महिमा का गुणगान करते हुए वहीं टहल रहे थे। तभी उनकी नजर उन दोनों नौजवानों पर पड़ी जो इतनी रात में प्रभुदास की कुटिया से निकल रहे हैं। इन्हें पहले तो मंदिर के आसपास नहीं देखा। उस दिन तो बलराम दास
इस बात पर ध्यान नहीं दिए, पर अब तो रोजाना ही बलराम दास की नजर उन पर पड़ने लगी। अब उन्होंने पूछना ही उचित समझा और प्रभुदास की कुटिया में गए और उन नौजवान युवकों के बारे में प्रभुदास से पूछा कि मध्यरात्रि में दो बालक मंदिर से निकलकर आपके घर में आते हैं और फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर वापस मंदिर में चले जाते हैं। वो आपके घर से पान खाकर जाते हैं क्या? और वो लोग पान की कीमत देते हैं? तब प्रभुदास ने कहा कि नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है। वो दोनों बालक प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मुझसे पान भी लेकर जाते हैं। जब मैं उन दोनों को देखता हूँ तो मैं उनसे आकर्षित हो जाता हूँ तथा उन्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। ना जाने उनके सलोने रूप में ऐसी क्या बात है कि मैं उनसे अपनी नजरें हटा नहीं पाता और उनके मनमोहन रूप को देखकर मैं उसमें खो जाता हूँ और इसी वजह से मैं उनसे पान की कीमत मांगना भूल जाता हूँ। जब तक मैं उनसे पान की कीमत मांगू तब तक वो दोनों मेरी कुटिया से बाहर चले जाते हैं। अब आप ही बताइए कि इसमें मेरा क्या दोष है? प्रभुदास का उत्तर सुनकर बलराम दास कहते हैं कि अरे प्रभुदास, आप बड़े ही भोले भाले हैं। आपको ये याद रखना चाहिए कि आप व्यापार कर रहे हैं। आप ऐसे कैसे बिना किसी से मूल्य लिए पान दे सकते हैं? यदि ऐसा ही चलता रहा तो आपका घर कैसे चलेगा? आज से आप एक काम करना, जब भी वे दोनों बालक आपके पास आए तो आप उनसे पान की कीमत मांगना। यदि वो आपको पान की कीमत ना दे तो वे दोनों बंधक के रूप में अपनी अपनी चादर आपके पास छोड़कर चले जाएं। तभी उन दोनों को पता चलेगा कि बिना मूल्य के कुछ नहीं मिलता। अब भोले भाले प्रभुदास को ये सुझाव बहुत पसंद आया। अब उसी दिन मध्य रात्रि में वो दोनों बालक प्रभुदास की कुटिया में आते हैं। इस बार प्रभुदास बिल्कुल तैयार थे। प्रभुदास ने दोनों बालकों को पान दिया और दोनों से कहने लगे कि देखो बालक, आप प्रतिदिन मुझसे पान लेकर जाते हो, लेकिन उसकी कीमत आप मुझे नहीं देते हो। लेकिन आज मैं आपको ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। आज आपको पान की कीमत देनी पड़ेगी। ये सुनकर दोनों बालक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने प्रभुदास से कहा कि हम लोग आज कुछ भी लेकर नहीं आए हैं और फिर हम तो प्रतिदिन तुमसे पान लेकर जाते हैं। आज तक तो तुमने हमसे कोई कीमत नहीं मांगी, फिर हमें क्या पता था कि आज तुम हमसे पान की कीमत मांगोगे। इसीलिए आज हमें क्षमा कर दो। कल हम जब आएंगे तो आज तक जितना भी पान हमने तुमसे लिया है उसकी पूरी कीमत हम कल चुका देंगे। इस बार प्रभुदास बिल्कुल निपुण व्यापारी की तरह बात कर रहे थे। अतः प्रभुदास ने कहा कि बिल्कुल नहीं, तुम दोनों को मैं क्या मूर्ख दिखाई दे रहा हूं? ऐसे कैसे मैं तुम दोनों पर विश्वास कर सकता हूं? तुम दोनों बड़े युवा और स्वभाव से चंचल हो। क्या पता तुम दोनों कल से यहां पर आना ही बंद कर दो। इसलिए मुझे अपने पान की कीमत आज ही चाहिए। तब तक मैं आप दोनों को यहां से जाने नहीं दूंगा। दोनों बालकों ने कहा कि प्रभुदास, समझने की कोशिश करो, हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है। हम पर विश्वास करो, हम कल आकर तुम्हारी पूरी कीमत चुका दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आप पैसा नहीं दे सकते
तो बंधक के रूप में अपनी अपनी ये 2 श्वेत चादर यहाँ पर छोड़कर जाइए। जब कल तुम दोनों धन लेकर आओगे, उसके बाद अपनी अपनी श्वेत चादर वापस लेते जाना। दोनों बालक एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। उन दोनों ने प्रभुदास के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और अपनी अपनी चादरें प्रभुदास के पास बंधक के रूप में छोड़ दी और वापस मंदिर में चले गए। अब अगले दिन जब सेवकगण मंदिर के कपाट खोले तो देखा कि भगवान जगन्नाथ और बलदेव के सिर पर रखी सफेद चादर गायब थी। सेवकगण सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। यदि कोई चोर मंदिर में आया होता तो इतने कीमती आभूषण छोड़कर सिर्फ सफेद चादर ही क्यों ले जाता। ये काम किसी चोर का नहीं हो सकता है। फिर ये चादर कहाँ चली गई। ये बात सीधे राजा प्रताप रुद्र के पास पहुंच गई। वो भी हैरान हो गए। उन्होंने इस कार्य के लिए सेवकों को ही जिम्मेदार ठहराया और राजा ने सभी सेवकों को दंडित करने का आदेश दे दिया। इस प्रकार राजा ने सभी सेवकों को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। अब भगवान जगन्नाथ को ये बात कैसे पसंद आती कि उनके निर्दोष सेवक दंडित किए जाए। भगवान जगन्नाथ ने बलराम दास जी के स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने सारी बात कही। बलराम दास जी उठे और उन्होंने राजा प्रताप रुद्रदेव के पास जाकर सपने की सारी बात बता दी। राजा प्रताप रुद्रदेव ये सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने आदेश दिया, बलराम दास जी, आज के बाद मंदिर में भगवान के भोजन के पश्चात पान खिलाने की प्रथा शुरू की जाए। अब से भगवान जगन्नाथ को रात्रि के भोजन के पश्चात पान का भोग लगाया जाएगा और प्रभुदास से मिलने हम स्वयं जाएंगे। और ये कहकर राजा प्रभुदास की कुटिया में जाते हैं। प्रभुदास को जब इस बारे में पता चलता है तो उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। उसने तो साक्षात भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र के दर्शन किया था, उन्हें पान खिलाया था। उनकी प्रार्थना भगवान जगन्नाथ ने सुन ली थी और भोजन के पश्चात पान को ग्रहण किया था। इसके पश्चात भक्त प्रभुदास स्वयं भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र को चादर ओढ़ने जाते हैं। सब लोग प्रभुदास की भक्ति देखकर हैरान रह जाते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे कर्म किया जो उन्हें साक्षात भगवान के दर्शन हुए। कहा जाता है उस दिन से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ के मंदिर में रात्रि के भोजन के पश्चात पान खिलाने की प्रथा है। तो साथियों, ये था लाखों हजारों अद्भुत और चमत्कारी प्रभु भगवान जगन्नाथ की कथा और कहानियों में से एक। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा कही गई ये कथा पसंद आई हो। ऐसी और रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिए, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।